12 के विश्लेषण की शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश की बड़ी खबर के साथ, जहां कोचिंग सेंटर्स पर अब केंद्र सरकार की सख्ती लागू होगी। यानी कि अब 16 साल से कम उम्र वाले सभी बच्चों को किसी कोचिंग सेंटर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। यानी कि 16 साल से कम बच्चों को अब कोचिंग सेंटर वाले अपने पास कोचिंग नहीं पढ़ा सकते हैं। 10वीं के बाद ही बच्चों को कोचिंग सेंटर में एडमिशन मिल सकेगा। आत्महत्या के बढ़ते मामलों को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने ये निर्देश जारी किए हैं। कोचिंग सेंटर में अंडर ग्रेजुएट शिक्षकों की अब नियुक्ति नहीं की जाएगी। यानी कि कई बड़े बदलाव और कई बड़े फैसले केंद्र सरकार के द्वारा लिए गए हैं, जहां कोचिंग सेंटर्स को लेकर खासतौर पर अब केंद्र सरकार की ये सख्ती सामने आई है। अगर छात्र 16 साल से कम उम्र का है तो उसे किसी भी कोचिंग सेंटर पर एडमिशन नहीं मिलेगा और ऐसा करने पर कोचिंग सेंटर के खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है। इसके अलावा भी और कई सारे निर्देश दिए गए हैं। चूंकि आत्महत्या के जिस तरह से मामले सामने आ रहे हैं, खासतौर पर बच्चों में जिस तरह से डिप्रेशन के शिकार बच्चे हो रहे हैं, उसके बाद ये बड़े निर्णय लिए गए हैं कि अब 16 साल से कम उम्र के किसी भी बच्चे को कोचिंग सेंटर में एडमिशन नहीं दिया जाएगा। 10वीं के बाद ही बच्चों को एडमिशन मिलेगा। इसके बाद नियमों को लेकर भी जहां सख्ती बरती गई है, तीसरी बार नियमों का उल्लंघन करने पर पंजीकरण रद्द किया जाएगा। यानी कि 3 बार कोचिंग सेंटरों को यह मौका दिया जाएगा। बच्चों के स्कूल के समय पर कोचिंग नहीं चलेगी। छात्रों और शिक्षकों को 1 दिन का साप्ताहिक अवकाश देना होगा। इसके अलावा अवकाश के अगले दिन कोई टेस्ट नहीं होगा। ये कई बड़े निर्णय लिए गए हैं। किसी भी कोर्स की फीस लेने के बाद में उस फीस को बढ़ाया नहीं जा सकता है। एक ये भी नियमों में शामिल है, जबकि छात्रों के टेस्ट का परिणाम सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। यदि कोई संस्थान कोचिंग इंस्टीट्यूट टेस्ट लेता है तो उसके बाद उन छात्रों के टेस्ट को सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। अगर बच्चा बीच में कोर्स छोड़ता है, यानी कि अगर बीच में कोचिंग छोड़ता है, तो बचा हुआ पैसा बच्चे को वापस मिलेगा। पंजीकरण के बाद ही कोचिंग सेंटर शुरू होगा। मौजूदा कोचिंग सेंटर को 3 महीने में पंजीकरण कराना होगा। तो आपको बता दें कि बच्चों के स्कूल के समय जहां कोचिंग नहीं चलाई जाएगी, छात्रों और शिक्षकों को 1 दिन का अवकाश देना होगा। साप्ताहिक अवकाश के अगले दिन कोई टेस्ट नहीं होगा। यह एक निर्णय और एक नियम में शामिल है, जबकि किसी भी कोर्स की फीस लेने के बाद उस फीस को बढ़ाया नहीं जा सकता है। छात्रों के टेस्ट का परिणाम सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। छात्र अगर बीच में कोर्स छोड़ता है, यानी कि बीच में अगर वो कोचिंग छोड़ता है, तो बचे हुए पैसे समय पर छात्र को लौटाने होंगे। पंजीकरण के बाद अब कोचिंग शुरू हो सकेगी। मौजूदा कोचिंग सेंटर्स को 3 महीने में पंजीकरण कराना होगा। शर्तों का उल्लंघन करने पर पहली बार 25,000 रुपए और दूसरी बार 1 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा। यदि कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट नियम और शर्तों का पालन नहीं करता है, उल्लंघन करता है, तो 3 बार ये कार्रवाई की जाएगी। अगर पहली बार कोई इंस्टीट्यूट पाया जाता है उल्लंघन करते हुए नियमों का, तो 25,000 रुपए जुर्माना भरना होगा। दूसरी बार अगर वही इंस्टीट्यूट या कोचिंग सेंटर पाया जाता है तो 1 लाख रुपए का जुर्माना, और आखिरी मौका तीसरी बार का दिया जाएगा। अगर तीसरी बार भी वही संस्थान या वही इंस्टीट्यूट नियमों का उल्लंघन करता हुआ पाया गया तो फिर पंजीकरण रद्द किया जाएगा। यानी कि एक पंजीकरण भी बड़ा नियम रखा गया है। अब कोई भी इंस्टीट्यूट बिना पंजीकरण के नहीं चल सकता, संचालित नहीं हो सकता। मौजूदा सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को अब 3 महीने के भीतर पंजीकरण कराना होगा। ये कई बड़े नियम लागू किए गए हैं केंद्र सरकार की ओर से। अब सख्ती बढ़ती जा रही है कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को लेकर। कोचिंग सेंटर्स पर जहां कई सारे नियमों का अब पालन करना होगा, जिसमें छात्र और शिक्षक दोनों के लिए ही ये कड़े नियम अब लागू किए गए हैं कि अवकाश 1 दिन का शिक्षक को और छात्र को देना अनिवार्य है। अवकाश के बाद, यानी कि अवकाश के अगले दिन कोई टेस्ट नहीं लिया जाएगा। और अगर 7 दिन में जहां एक अवकाश बच्चों को मिलेगा, उसके बाद इंस्टीट्यूट जब बच्चों का टेस्ट लेगी, बच्चों की परीक्षा लेगी, तो उस परीक्षा के परिणाम को, उस टेस्ट के परिणाम को सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है। सबसे अहम जो नियम कि पंजीकरण के बाद अब कोचिंग सेंटर शुरू होंगे। इसके अलावा मौजूदा कोचिंग सेंटर्स को 3 महीने में अपना पंजीकरण कराना अनिवार्य किया गया है। पहली बार अगर शर्तों का कोई इंस्टीट्यूट उल्लंघन करता पाया गया तो 25,000 रुपए का जुर्माना उस पर लगाया जाएगा। इसके अलावा दूसरी बार अगर वही इंस्टीट्यूट नियमों का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो 1 लाख रुपए का जुर्माना, और तीसरी बार यह आखिरी मौका
उस इंस्टीट्यूट को दिया जाएगा। लेकिन अगर तीसरी बार भी वही इंस्टीट्यूट उल्लंघन करता हुआ पाया गया तो पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा। 16 साल एक उम्र का दायरा रखा गया है, यानी कि 16 साल से पहले के उम्र के जो भी बच्चे हैं उन्हें कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन नहीं मिलेगा। अगर कोई संस्थान 16 साल के कम उम्र से बच्चों का एडमिशन कराता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। इसके अलावा 10वीं के बाद ही अब बच्चे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन ले पाएंगे। तो वहीं किसी भी कोर्स की फीस अगर आपने ले ली है तो उसके बाद उस फीस को नहीं बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा भी और कई नियम ऐसे हैं जिन्हें लागू किया गया है कि अगर छात्र बीच में कोर्स छोड़ता है, बीच में अगर कोचिंग छोड़ता है छात्र, तो बचा हुआ पैसा छात्र को समय के साथ लौटाना होगा। कई बड़े नियम अब लागू किए जाएंगे। कोचिंग सेंटर्स पर केंद्र सरकार इस वक्त सख्त बना हुआ है। और ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ सहयोगी इंदौर से भारत पाटिल जुड़ गए हैं। भारत, केंद्र सरकार की ओर से अब कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को लेकर कई बड़े नियम बनाए गए हैं, कई शर्तें रखी गई हैं। क्या वो नियम रहेंगे और क्या वो शर्तें हैं जिनका पालन करना अब कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के लिए बहुत जरूरी है? देखिए बता दें, क्योंकि केंद्र सरकार का जो आदेश अभी शिक्षा नीति में नया आया है उसको लेकर के अब कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है उनके लिए सबसे पहला पाबंद तो ये लगाया गया है कि जो बच्चे हैं 16 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं 10th क्लास के, वो अब कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन नहीं ले पाएंगे। साथ ही दूसरी ओर अगर बात की जाए तो स्कूली समय पर कोई भी कोचिंग जो है वो संचालित नहीं होगी। इसके अलावा अगर बात की जाए तो अब कोचिंग इंस्टीट्यूट को 3 महीने बाद का रजिस्ट्रेशन कराना होगा, कई प्रक्रिया है उससे गुजरना होगा। लेकिन ये कदम इसलिए उठाया गया है कि लगातार जिस तरह के हादसे हम देख रहे थे, सुसाइड जैसे हादसे जो है आम छोटे बच्चे जो हैं वो लगातार कर रहे थे, चाहे पढ़ाई को लेकर के उसके ऊपर दबाव हो या फिर अन्य कारण। दूसरी ओर जो सुरक्षा की दृष्टि से बात की जाए, गुजरात में एक बड़ा हादसा कोचिंग का हुआ था। इसके अलावा अन्य विभिन्न तस्वीरें जो है वो कोचिंग इंस्टीट्यूट से आई थी जहां पर आगजनी की एक बड़ी घटनाएं हुई थी। तो ऐसे में केंद्र सरकार को लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही थी और इन्हीं शिकायतों के बाद में ये निर्णय लिया गया। मेरे साथ एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए धर्मेंद्र जी हैं, हम उनसे भी जानेंगे। धर्मेंद्र जी, आप बताएं कि ये कोचिंग इंस्टीट्यूट को लेकर के जो एक मापदंड अब केंद्र सरकार ने लगाए हैं, ये बहुत आवश्यक था। एक्चुअली में बच्चों का मेंटल लेवल जो है एक तो बिल्कुल निश्चित है कि जितना वो पढ़ पा रहे हैं वो स्कूल में प्रॉपर उनकी पढ़ाई हो रही है, और स्कूल टाइम में अगर कोचिंग जो लोड देते हैं बच्चों को, उससे ऐसा लगता है कि बच्चों का मानसिक विकास तो नहीं हो रहा है और मानसिकता उनमें एक क्षीण मानसिकता आ रही है कि स्कूल तो नहीं पढ़ा रहे हैं लेकिन कोचिंग हमारे वहां पर थोड़ा सा फ्रीनेस भी है और कोचिंग वाले उनको थोड़ा सा अलग से ट्रीटमेंट भी देते हैं, तो वो एक अलग माहौल में बच्चे ढलते जा रहे हैं। ये शासन का जो आदेश आया है ये स्वागत योग्य है, बहुत अच्छा है। बच्चों का बौद्धिक विकास, ये 5 घंटे बहुत होते हैं बच्चों के पढ़ाई के लिए, तो छोटे बच्चे हैं जितना वो सहन कर सकते हैं उतना ही उनको हम दे तो ज्यादा बेटर रहेगा। बिल्कुल। देखिए कोचिंग संस्थानों में अधिकतर ये देखा गया है कि जो बच्चे हैं, क्योंकि इंदौर जिस तरह हम देख रहे हैं कि इंदौर भी एक एजुकेशन हब की तरफ बढ़ रहा है और एजुकेशन हब के साथ साथ कई ऐसे बड़े 10 ऐसे संस्थान हैं जो बच्चों को कोचिंग देते हैं। लेकिन कोचिंग में अगर बात की जाए तो एक ही क्लास जो लगाई जाती है उसमें तकरीबन 50 से अधिक बच्चे होते हैं और ऐसे में बच्चों का शोषण लगातार होता है। कई घंटों तक बच्चे वहां पर मौजूद रहते हैं। बिल्कुल भरत, देखिए कई सारे नियम यहाँ पर लागू किए गए हैं, चाहे उम्र को लेकर हम बात करें, घंटों को लेकर हम बात करें, या तमाम ऐसे नियम जो जरूरी भी हैं लागू करना। लेकिन जिस तरह से एक नया नियम ये भी लाया गया है कि 16 साल से कम उम्र के बच्चे अब किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन नहीं ले पाएंगे। लेकिन अक्सर ये देखा जाता है कि बच्चा जैसे ही स्कूल में जाता है उसके महज कुछ ही समय बाद या कुछ सालों बाद ही जो परिजन है, जो पेरेंट्स हैं, वो बच्चे को कोचिंग भेज देते हैं ताकि उसका भविष्य सुरक्षित हो, अच्छे से वो पढ़ लिख सके। अब ऐसे में उन बच्चों के लिए जो माँ बाप ये चाहते हैं या कहीं बिजी हैं, व्यस्त हैं, अपने कामकाज में व्यस्त हैं, वो अपने बच्चों को कोचिंग इंस्टीट्यूट भेजते हैं 16 साल से, लेकिन उनकी उम्र कम है, क्या उनके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था रहेगी? देखिए वैकल्पिक व्यवस्थाओं के लिए भी सोचा जाएगा अभी। हालांकि जो नियम निकाला गया है उसका सबसे जो पीछे का कारण जो है, क्योंकि बच्चे लगातार
सुबह मॉर्निंग में स्कूल जाते हैं, आने के बाद में वो 4 बजे से 8 बजे तक या 4 बजे से 6 बजे तक की कोचिंग 3-3 4-4 घंटे जो है कोचिंग में बैठे रहते हैं। दूसरी ओर अगर बात की जाए तो एक सबसे महत्वपूर्ण जो है वो पेरेंट्स को समझना होगा, बच्चों को ज्यादा से ज्यादा समय जो है वो देना पड़ेगा, क्योंकि यही एक आयु होती है जिसके अंदर बच्चों को देखा जाए तो एजुकेशन के साथ साथ जो धार्मिक चीजें हैं या फिर जो पारिवारिक माहौल है उसे देने की काफी आवश्यकता है। कई बार हम देख रहे हैं जो हादसे हैं इस तरह से हैं, पेरेंट्स बच्चों को छोड़ देते हैं, कई बार वो कोचिंग इंस्टीट्यूट में रहते हैं, कई बार स्कूलों में बच्चों का शेड्यूल इतना बन जाता है कि कहीं ना कहीं वो मानसिक रूप से जो है वो प्रताड़ित होते रहते हैं। और ये साफ है कि इस तरह के कारण ही कई बार बच्चे जो है वो आत्महत्या जैसा घातक कदम उठा लेते हैं। ऐसी शिकायतें जो है केंद्र सरकार के पास लगातार, हम आंकड़ों की बात की जाए तो ऐसे बच्चे हैं। मध्य प्रदेश की अगर बातचीत चाहे तो 800 से 700 ऐसे बच्चे अलग अलग इंस्टीट्यूट में पाए गए हैं जो 16 साल से कम उम्र के हैं, और ऐसे में उनके ऊपर एक इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे देना पढ़ाई को लेकर को, और उनका टारगेट अचीव करने के लिए चाहे वो इंजीनियरिंग में हो, डॉक्टरी में हो, या तमाम चीजों एजुकेशन पाने के लिए जो बच्चों को एक प्रलोभन और बड़े सपने एजुकेशन सेक्टर दिखाता है। और एजुकेशन सेक्टर से ही अगर बात की जाए तो कोचिंग संस्थान जो है उनका भविष्य बनाने की बात करके और एक मोटी रकम ली जाती है और बच्चों को कई घंटों तक बिठाया जाता है। यानी कि अगर हम देखें तो ये निर्णय, ये नियम जिस तरह से अब केंद्र सरकार लागू करने जा रही है, ये सही भी साबित होंगे उन बच्चों के लिए जिस तरह से चूंकि आत्महत्या के केस लगातार बढ़ रहे हैं, एक प्रेशर जो पढ़ाई का बच्चों को दिया जाता है वो अब कहीं ना कहीं कम होता नजर आएगा। बहुत शुक्रिया आपका भरत, बने रहिएगा और भी आपसे हम अपडेट्स लेंगे। अंबिकापुर से हमारे साथ में जो संवाददाता जुड़ चुके हैं, सुमित जुड़ गए हैं। सुमित, अंबिकापुर में क्या माहौल है? देखिए चूंकि नया ये नियम लागू किया गया है, कोचिंग सेंटर्स को लेकर नए नियम, नए शर्तें लागू की गई हैं। संस्थान जो कोचिंग सेंटर्स इस वक्त चल रहे हैं या जो इंस्टीट्यूट चल रहे हैं वो इस नियम का, इस नए कानून का कितना स्वागत कर रहे हैं? बिल्कुल, एक समय था जब ट्यूशन मास्टर गार्जियनों के कहने पर घर पहुंचकर बच्चों को उस विषय पर ध्यान देता था जिस विषय पर बच्चा कमजोर रहता था, और इसके परिणाम भी अच्छे खासे आते थे और बच्चा कहीं ना कहीं एग्जाम में अच्छा करके दिखाता था। लेकिन समय का परिवर्तन हुआ, अब तमाम अंबिकापुर जैसे शहर में तमाम कोचिंग सेंटर खुल गए जिसका नाजायज फायदा कोचिंग सेंटर के जो संचालक है वो उठाने लगे। फर्क अब कुछ दिखने को नहीं मिलता, क्योंकि जिस तरह से स्कूलों में लगातार एडमिशन को लेकर होड़ मची रहती है, ठीक उसी तरह से अंबिकापुर या फिर इसके अलावा कई ऐसे शहर है जहां पे कोचिंग संस्थानों में बच्चों को एडमिशन के लिए होड़ लगी रहती है, लाइन लगे रहते हैं। तमाम जैसे ही स्कूल का संचालन शुरू होता है, नए सत्र शुरू होते हैं, शहरों में होर्डिंग पोस्टर नजर आते हैं कि हमारे संस्था में, हमारे कोचिंग सेंटर में यदि बच्चे का एडमिशन होता है तो कोचिंग सेंटर के द्वारा दावा किया जाता है कि हम अच्छा रिजल्ट देंगे, गारंटी दी जाती है, लेकिन परिणाम वो नहीं आता जो परिजन चाहते हैं। जाहिर सी बात है कि कोचिंग सेंटरों में लगातार बच्चों की बढ़ती संख्या कहीं ना कहीं बच्चों के लिए नुकसानदायक है, और 5वीं से लेकर खासकर 9वीं तक के जो बच्चे हैं उन्हें कोचिंग सेंटर में जिस तरह से एजुकेशन दिया जाता है वो एक एक बच्चों पर ध्यान नहीं दिया जाता, क्योंकि स्कूल और कोचिंग सेंटरों में वो फर्क नजर नहीं आता जो कोचिंग सेंटर में फर्क नजर आना चाहिए। रही बात सुरक्षा की, तो इन तमाम कोचिंग सेंटरों में वो सुरक्षा के मायने, वो तमाम जो रहते आगजनी से घटनाएं जैसी जो अंजाम लगातार जो घटनाएं सामने आती है वो भी सुरक्षा को नजरअंदाज किया जाता है। सिर्फ तो सिर्फ मोटी रकम गार्जियनों से वसूल किया जाता है और इसका खामियाजा बच्चों के मानसिक जो स्थिति है उस पर भी पड़ता है, क्योंकि बच्चे, जाहिर सी बात है कि 2 से 3 पालियों में स्कूल लगती है, उसके बाद बच्चे कोचिंग सेंटर में जाते हैं, और जो 5वीं से 9वीं तक के बच्चे रहते हैं वो नाबालिग रहते हैं, तो उनकी मानसिक स्थिति उतनी मजबूत नहीं रहती कि वो अपने ऊपर ध्यान दे सके। ऐसे में कहीं ना कहीं केंद्र सरकार ने जो अब नया आदेश लाई है कोचिंग सेंटरों पर कसावट लाने के लिए, इसका असर आने वाले समय में देखने को मिलेगा। जाहिर सी बात है कि इस आदेश के बाद से जो कोचिंग सेंटर है तो उन पर गाज गिरेगी, और इसका विरोध भी कोचिंग सेंटर के जो संचालक है वो भी करते नजर आएंगे। बिल्कुल, जिस तरह से आप भी लगातार ये बात कह रहे हैं कि बच्चों के ऊपर एक बर्डन बना दिया जाता है। पहले बच्चे स्कूल में जाते हैं, स्कूल में जहां से 6-7 घंटे बच्चे पढ़ाई करते हैं, उसके बाद घर आते हैं, घर आने के बाद उन्हें कोचिंग में जाकर भी 2-3 घंटे समय बिताना पड़ता है जहां पर वे पढ़ाई करते हैं। और ऐसे में अब चूंकि जो नया नियम आया है, मेरा पहले भी आपसे यही सवाल था
कि जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, अगर हम उनकी बात करें, क्योंकि जिस तरह से ये नियम है कि 16 साल के बच्चे अब इंस्टीट्यूट में एडमिशन नहीं ले पाएंगे, तो क्या उनके लिए जिस तरह से पहले चलता आ रहा था कि बच्चों के लिए खुद टीचर घर पर आता था, उन्हें पढ़ाता था, क्या वो अब सुचारू रूप से हमें देखने को मिलेगा? क्या उस तरह से व्यवस्थाएं बदलेंगी? जाहिर सी बात है कि गार्जियनों के सामने भी अब एक सवाल खड़ा हो गया है, क्योंकि इस भागदौड़ की जिंदगी में कहीं ना कहीं जो गार्जियन है वो भी व्यस्त रहते हैं, लेकिन अब गार्जियन अपने बच्चों को हैंडल कैसे करें ये समय बताएगा, क्योंकि लगातार कई ऐसी घटना सामने आई है। नाबालिग बच्चे पढ़ाई के अतिरिक्त दबाव में एक जो आत्महत्या जैसा कदम उठाते हैं, तो अब ये जो पुरानी पद्धति है कहीं ना कहीं वो सही नजर आती थी। गार्जियन इस ओर जाएंगे और ऐसे में उन शिक्षकों का भी भला होगा जो घर जाकर जो विषय के लिए, जैसे गणित का विषय होता था, ज्यादातर बच्चों को गणित और साइंस जैसे सब्जेक्ट को पढ़ाने जाते थे, उसके जो विशेषज्ञ शिक्षक रहेंगे, गार्जियंस है वो उन्हें हायर करेंगे, ताकि जो बेहतर एजुकेशन बच्चों को, जो बच्चा जिस सब्जेक्ट में कमजोर है उस सब्जेक्ट में विशेष तौर पर ध्यान दे और बच्चे का समय भी बचे। हम अपनी ही बात करें तो एक समय था कि हमारे यहाँ भी हम जो ट्यूशन मास्टर था वो आता था, उसी सब्जेक्ट पर ध्यान देता था जिस सब्जेक्ट पर हम कमजोर रहते थे। तो गार्जियन भी कहीं ना कहीं आने वाले समय में एक ऑप्शन जरूर खोजेंगे। बिल्कुल, गार्जियन भी कहीं ना कहीं आने वाले समय में एक नया ऑप्शन जरूर खोजेंगे। बने रहिएगा आप, और भी हम आपसे अपडेट्स लेंगे। इधर ग्वालियर से प्रहलाद हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रहलाद, जिस तरह से नया नियम आया है, नई शर्तें अब लागू की गई हैं, जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उनको लेकर अब क्या लगता है कि आने वाले समय में उनकी परेशानियां बढ़ सकती हैं या फिर इस नियम से उनकी, और जिस तरह से चूंकि अब देख भी पाते हैं हम कि 16 साल के जो कम बच्चे हैं, 16 साल से उम्र के, अभी भी कई सारे इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं जो 4वीं 5वीं 6वीं से ही बच्चों को कोचिंग पढ़ाना शुरू कर देते हैं। अब ऐसे में इंस्टीट्यूट्स का क्या रवैया है और वो इस नियम का कितना स्वागत कर रहे हैं? सुमित, मैं आपसे ही जानना चाहूंगी, जिस तरह से लगातार हम चर्चा भी कर रहे हैं कि अब अगर इस नियम की हम बात करें, इस कानून की हम बात करें, तो कब से ये नियम लागू होगा और अभी कितनी ऐसी संस्थाएं होंगी ऐसी अंबिकापुर में जो बिना पंजीकरण के चल रही हैं? कितनी संस्थाओं पर गाज गिर सकती है? एजुकेशन का पालन नहीं होता है। दर संख्या के हिसाब से जो दर संख्या तय की जाती है, मापदंड तय किए जाते हैं, वो दर संख्या का कई गुना ज्यादा नजर आती है। साथ ही जो शिक्षक, विशेषज्ञ शिक्षक रहते हैं, जैसे मैथ्स का टीचर है उसे मैथ्स पढ़ाना चाहिए तो वो भी नजर नहीं आता। सिर्फ यहाँ पे शिक्षकों को हायर किया जाता है और मोटी रकम वसूल की जाती है। केंद्र सरकार का ये नियम आया है तो सभी जो जिला शिक्षा अधिकारी है ये नियम उन तक पहुंचेगा। उसके बाद लगातार जो जिला शिक्षा अधिकारी है और शिक्षा विभाग की टीम है वो सभी कोचिंग सेंटरों पर मॉनिटरिंग करेगी, उनका देखेगी पंजीयन है कि नहीं, जिसके बाद तमाम जो कोचिंग सेंटर अवैध तरीके से अंबिकापुर में संचालित हो रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल ठीक है, बने रहिएगा, और भी अपडेट्स लेंगे आपसे। प्रहलाद, एक बार फिर से मैं आपसे वही सवाल करूंगी कि अब जो नया नियम लागू हुआ है, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की हम बात करें, संस्थाओं की बात करें, तो वो इस नियम को लेकर क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं? कितना स्वागत देखने को मिल रहा है इस नियम का? देखिए, सैकड़ों ऐसी कोचिंग है शहर में जहां पर 16 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं वो कोचिंग पर पहुंचते हैं। उनमें इंग्लिश की कोचिंग है और कुछ कॉम्पिटिटर एग्जाम से रिलेटेड कुछ कोचिंग सेंटर हैं। तो ऐसे में इस फैसले के बाद, सरकार के इस कदम के बाद कोचिंग सेंटर संचालक जो है वो बेहद हैरानी में है, परेशान है। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि आखिर वो इस नियम के बाद क्या करें। हालांकि उन्होंने सरकार से अपील की है कि इस विषय में एक बार फिर से सरकार पुनर्विचार करे, क्योंकि कई ऐसे घर हैं जो कोचिंग के सेंटर्स के बदौलत ही चलते हैं। तो ऐसे में अगर सरकार ये नियम लाई है, निश्चित तौर पर जो कोचिंग पर बच्चों की संख्या घटेगी तो निश्चित तौर पर उनके लिए परेशानी खड़ी होगी। दूसरी तरफ कुछ अभिभावक भी ये चाहते हैं कि उनका बच्चा क्लास में और जो स्कूल में बेहतर परफॉर्मेंस करे, इसके लिए वो कोचिंग सेंटर का रुख करते हैं। लेकिन अब जब नया नियम आया है तो निश्चित तौर पर अभिभावक और कोचिंग सेंटर परेशानी में है, और निश्चित तौर पर आगे क्या प्रतिक्रिया देखने को मिलेगी ये तो थोड़ा समय ठहर जाइए, निश्चित तौर पर इसका विरोध जरूर होगा। जी
बिल्कुल, जिस तरह से आप भी कह रहे हैं कि इसका विरोध हमें आने वाले समय में देखने को मिल सकता है, क्योंकि आपने जिस तरह से जानकारी दी है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में अब बच्चों की संख्या कम हो जाएगी, तो वहीं अभिभावक भी ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा क्लास में टॉप करे, जिसको लेकर वो उसे शुरुआती दौर से ही कोचिंग भेजना शुरू कर देते हैं। अब ऐसे में अभिभावकों की भी चिंता बढ़ेगी, तो वह इंस्टीट्यूट्स की भी बच्चों के कम होने की चिंता सताने लगेगी। बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही जानकारी साझा करने के लिए।